हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम बात करते हैं कैंसर, एक ऐसी भयानक बीमारी का जिसका इलाज दुनिया में तो चला है, लेकिन इसका इलाज करवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी है जिसको हम अपनी वजह से कवर नहीं कर पाते हैं। इतना महंगा है इसका इलाज कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति को कैंसर से बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। फर्स्ट स्टेज में अगर किसी को पता चल जाता है तो वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसके 4 स्टेज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में तो कोई बचता नहीं है। लेकिन भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे बीमारी जो है किसी भी व्यक्ति के घर में ना हो, ताकि कोई भी इतना परेशान हो जाता है इस बीमारी से कहा नहीं। चलिए, तो हम बात करते हैं कि कैंसर जैसे भयानक बीमारी, और आप भारत में सबसे अच्छे कैंसर अस्पताल जो ढूंढ रहे होंगे तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ उनके पास पैसे भी जो होते हैं, काफ़ी लोगों के पास पैसे कम होते हैं, और इनकी वजह से हम बीमारियों का इलाज अच्छी तरीके से करा नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो से आपको परेशानी बिल्कुल भी जो होने वाली होगी वो समाप्त हो जाएगी। और आपको दोस्तों बता दें कि मुंबई के किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो ऐसी हालत में यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, कम पड़ रहे हैं, तो आप ऐसी हालतों में कम पैसों में बिल्कुल फ्री में निःशुल्क रहने खाने पीने के लिए जो भी इलाज किए हुए हैं इस वीडियो में लगभग आपको बता दें कि सभी डिटेल्स आपको हम दे देंगे पैसों में। और इलाज की बता दें कि इलाज करवाने में पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि सभी लोगों के पास नहीं होती है। आपको बता दें कि उचित जो पैसे हैं लगते हैं तो वो डॉक्टर्स को देने ही पड़ते हैं हमें। तो हम आपको बताते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल के बारे में कि जिसकी कम बचत में हम अपना इलाज भी कराएं और ठीक भी हो जाएं। तो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, दोस्तों आपको पता ही होगा कि कैंसर की ऐसी भयानक बीमारी है कि जिस परिवार में आ जाता है उनका ज़मीन जायदाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की वजह से उन परिवारों को एक आशा की किरण जगी हुई है, खासकर उन लोगों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। और यहाँ पे बता दें कि ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, रेक्टल कैंसर, ब्रेन कैंसर, लीवर कैंसर, हर एक प्रकार के कैंसर का इलाज अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। प्राइवेट कैटेगरी और जनरल कैटेगरी की सभी को बता दें कि इसमें इलाज होते हैं। सिर्फ उनका रूम फैसिलिटी अलग अलग होता है। जिसके पास पैसा है वो लोग प्राइवेट कैटेगरी में जाते हैं, जिनके पास नहीं है वो जनरल कैटेगरी में जाते हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी में टाटा कंपनी ने टाटा के द्वारा लाखों का इलाज बिल्कुल फ्री में मुहैया कराई जाती है। दोस्तों यही इलाज के लिए हमें दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में 20 लाख तक खर्चा आ जाता है। दोस्तों इस हॉस्पिटल में आने के लिए पहले आप मुंबई में पहुँचे, फिर मेट्रो टैक्सी या बस में बैठकर यहाँ तक आसानी से आ सकते हैं। और टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे इसके लिए आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं कि इन जगहों से इस सारे नंबर्स का जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में आ सकते हैं। मुंबई की किसी भी जगह में लोकल ट्रेन पकड़ के ये पैरेलल स्टेशन पर उतर जाइए और वहाँ से 24 किलोमीटर का रास्ता ऑटो में बैठकर आप आ सकते हैं। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की फ्री ऑफ सर्विस जो उपलब्ध है वो आप पेशेंट का एडमिशन या रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन 2 प्रकार का होता है, जनरल और दूसरा प्राइवेट। तो दोस्तों मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल 2 जगह मौजूद है, एक पैरल में जो दादर के नज़दीक है और दूसरा घारखर के नज़दीक में है। ज़्यादातर नया पेशेंट को दादर के नज़दीक पैरल में जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है उनको वहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जनरल रजिस्ट्रेशन पैरल टाटा हॉस्पिटल का जो जुबली बिल्डिंग में होता है, और प्राइवेट रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल में होने बिल्डिंग में होता है, होमी भाभा बिल्डिंग में होता है। जनरल और प्राइवेट कैटेगरी में दोनों में ट्रीटमेंट सेम टू सेम ही होता है। और जनरल कैटेगरी में आपको रजिस्ट्रेशन का दिन अगर इलाज शुरू कराना चाहते हैं तो आपको सुबह 8 बजे से पहले ही आना पड़ेगा, वरना दूसरा दिन से ही इलाज शुरू होता है।
फ़र्क बस इतना है कि कुछ जनरल कैटेगरी में आपको टाटा ट्रस्ट के द्वारा ट्रीटमेंट और मेडिसिन के लिए पैसे मिलेंगे, वहीं पे प्राइवेट कैटेगरी में किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं मिलता है। और प्राइवेट कैटेगरी की बात करें कि ट्रीटमेंट और चेकअप भी महंगा है, इतना भी महंगा नहीं है, लेकिन आसान तौर पे बता दें कि पैसे देने पड़ते हैं कम से कम दूसरे प्राइवेट अस्पतालों की तुलना में तो आधे से कम लगते हैं। और रही बात जनरल कैटेगरी की, तो इसमें मान लीजिए कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो जाता है, तो आपको बिल्कुल खर्चा नहीं करना पड़ता है। आपको जनरल कैटेगरी के होने के कारण जनरल कैटेगरी के पेशेंट का खर्चा बता दें कि नहीं बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे आगे चल कर जितना भी पैसे धीरे धीरे खर्चा होता रहेगा, वो पैसा आपको टाटा कंपनी के सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी, जनरल मित्तल बिरला ऐसे ढेरों कंपनीज और कई सारे NGOs के द्वारा सब्सिडी के पैसे मिलेंगे। मान लीजिए आपका जितना भी पैसा हॉस्पिटल के अंदर खर्चा होता है, वो पैसा रिटर्न्स पे मिल जाएगा। जैसे जैसे धीरे धीरे खर्चा होते रहेगा, वैसे वैसे सब्सिडी के पैसे मिलते रहेंगे। सब्सिडी पाने के लिए एक कंडीशन होता है, और उस कंडीशन को पेशेंट का आधार कार्ड, राशन कार्ड, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो कि अगर गांव में रहते हैं, पंचायत ऑफिस और शहर में रहते हैं, तो फिर काउंसलर ऑफिस से मिलिए और इनके साथ चलिए। और इनकम सर्टिफिकेट, और ये जो इनकम सर्टिफिकेट है, इनको लेना है। और आपको जो भी मरीज रहेगा, वहाँ से ब्लॉक ऑफिस यानी कि ऑफिस, इसको बनवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये खर्च आता है रजिस्ट्रेशन के लिए। पेशेंट और उसके साथ जो रहेगा उसका भी आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड का जो भी जेरॉक्स, फ़ोटोकॉपी साथ में रखना बिल्कुल ना भूलें। जिस दिन रजिस्ट्रेशन के लिए पहले जाइएगा, तो उसी दिन ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाएगा। और आपको तो 8 बजे के बाद जाए तो दूसरा दिन ट्रीटमेंट शुरू होगा। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल संडे के दिन छुट्टी रहता है, शनिवार के दिन हाफ टाइम रहता है। इसलिए संडे को छोड़ के ही रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं। अगर मुंबई से बाहर से आते हैं तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि आप कहाँ से आए हैं, क्योंकि मुंबई एक महंगा शहर है। सस्ते की बात करें तो 6600 पर डे के हिसाब से आपको रूम मिल जाएगा। इससे सस्ती कहीं भी रूम नहीं मिलेगी। इसलिए रजिस्ट्रेशन करते समय वहाँ पर पूछते, तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा बहुत सारा हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ पे पेशेंट के लिए रहने खाने पीने के लिए सारी व्यवस्थाएं फ्री में हो जाती हैं। इसलिए रजिस्ट्रेशन करते समय उनका इसके बारे में पूछ लीजिएगा, वो लोग खुद आपको रहने की व्यवस्था करेंगे। और हाँ, सबसे बात, पेशेंट के साथ कम से कम एक पढ़ा लिखा जो इंसान कहा जाता है, जानकार, वो बहुत ज़रूरी होता है कि सारी चीज़ों की जानकारी वो खुद लेते रहे और अपना आगे काम करते रहे। पेशेंट पढ़ा लिखा होने से भी दिक्कत रहेगा, क्योंकि इलाज के दौरान रिपोर्ट, मेडिसिन और भी कई सारे काम जो है इधर उधर जाना पड़ता है। इसलिए पेशेंट के साथ एक नॉलेजेबल आदमी बिल्कुल ज़रूरी होता है, ताकि वो सारी ट्रीटमेंट्स, जितने भी चेकअप्स वगैरह वो करा पाए। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना